नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात की राजनीति। सीएम केजरीवाल का दावा, गुजरात में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन में हुआ तब्दील और गुजरात में भाजपा के खिलाफ चल रहा है जन आंदोलन। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विश्वास मत पर चर्चा में सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र में बैठी है सरकार सबसे भ्रष्ट। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिमाचल में 31 अगस्त को तीसरी गारंटी देगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सिसोदिया और मान भी रहेंगे मौजूद। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने कहा देश को बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार, भाजपा का हटना है तय। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का ही, पानी में डूबे घर, पलायन को मजबूर लोग, काशी और गाजीपुर में बाढ़ से मचा हाहाकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, गुजरात में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान बीजेपी के खिलाफ जन आंदोलन में हो गया तब्दील। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी पार्टी द्वारा शुरू किया गया अभियान वहां सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एक जन आंदोलन में बदल गया है। केजरीवाल ने ये बात आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा ट्विटर पर एक दावा किए जाने के बाद कही। आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि भुज में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से लोगों को ला रहे सरकारी बसों के चालक और परिचालक आपस में इसको लेकर योजना साझा कर रहे थे कि लोगों को कैसे केजरीवाल नीति पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मनाया जाए। मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ जिले के भुज शहर में एक रोड शो किया। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और मोदी ने भुज में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित भी किया। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के पूर्व प्रभारी गुलाब सिंह यादव ने ट्वीट किया था कि आज गुजरात में प्रधानमंत्री की सभा में 2400 सरकारी बस गई है। सारे कंडक्टर व ड्राइवर के ग्रुप में मैसेज चल रहा है कि वापसी आते वक्त सारे कंडक्टर सवारियों को बोलेंगे कि ये सरकार सिर्फ भाषण कर रही है, एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्वास मत पर चर्चा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र में बैठी सबसे भ्रष्ट सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सदन में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया और इस दौरान अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दुख की बात है कि इतने गंभीर मामले में चर्चा होनी है, मगर विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर आज़ादी के 75 साल में इस समय केंद्र में सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये लोग टैक्स लगाते हैं और विधायक खरीद कर सरकारें गिराते हैं। हमारे 40 विधायक खरीदने की कोशिश की गई है और आज मैं विश्वास मत प्रस्ताव कर रहा हूं और साबित करना चाहता हूं कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं। ये लोग हमारा एक भी विधायक नहीं तोड़ पाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में 31 अगस्त को तीसरी गारंटी देगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सिसोदिया और मान भी रहेंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद 31 अगस्त को हिमाचल के लोगों को तीसरी गारंटी देने जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहाड़ी राज्य में गारंटी देने की कमान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप रखी है और वहीं इस बार केजरीवाल और सिसोदिया के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। दरअसल हिमाचल के पालमपुर में आम आदमी पार्टी की तीसरी गारंटी दी जाएगी और हिमाचल के लोगों के लिए अगली गारंटी बिजली पानी की हो सकती है। वैसे गुजरात में तो युवा महिलाओं को भी अलग से गारंटी दी गई है। पार्टी उसी तर्ज पर हिमालय में भी कई गारंटी देगी। पहली गारंटी शिमला से शिक्षा की दी थी, दूसरी गारंटी ऊना से स्वास्थ्य की दी थी। अब तीसरी गारंटी में क्या होगा आपको बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कहा देश को बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार, भाजपा का हटना अब हो गया है तय। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश व प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। विकास के नाम पर एक भी कार्य नहीं हुआ और यही वजह है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तैयार जनता बैठी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है और जनता को हकीकत बता रही है। कौन कौन दल भाजपा से मिले हुए हैं और कौन भाजपा से लड़ रहे हैं, इसे जनता जानती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिहार में भी समीकरण बदला है और वहां के नेता भी प्रयास में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने नोटबंदी के समय कहा था कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया।
भाजपा अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की रणनीति पर काम करती है। भाजपा के इशारे पर वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम काटे गए, खासकर यादव और मुस्लिम मतदाताओं के वोट सूची से हटा दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पानी में डूबे घर, पलायन को मजबूर हुए लोग। काशी और गाजीपुर में बाढ़ से मचा हाहाकार। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ की समस्या झेल रहे हैं। यूपी के पूर्वांचल में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा उफनाई हुई है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके चलते तमाम घर डूब गए हैं और फसलें चौपट हो गई हैं। वहीं शनिवार को वाराणसी में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे नदियों के किनारे के क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। देवरिया पुलिस चौकी पानी के सैलाब के चलते बंद है और इसके इर्द गिर्द घुटनों के ऊपर तक पानी है। वहीं कुछ दूर पर एक स्कूल है जहां आज बच्चों की चहलकदमी नहीं है, क्योंकि बाढ़ के पानी में वो भी आधा समा गया है। बाढ़ से हाल इतना बेहाल हो गया है कि लोगों को नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। बाढ़ में कई परिवार फंसे हुए हैं। बता दें कि गाजीपुर में बाढ़ के चलते देवरिया गांव से सब्बलपुर गांव में लोग पलायन को मजबूर हैं। लल्लन और उनका परिवार नाव में अपनी पूरी गृहस्थी लेकर सब्बलपुर गांव पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केशव प्रसाद बोले, अखिलेश बताएं कैसे बना ट्विन टावर, तो सपा बोली कि बीजेपी को चंदा देते हैं सुपर टैग के मालिक। जी हां दोस्तों, नोएडा के ट्विन टावर को रविवार दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिया गया और इस बीच अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि ये इमारत कैसे खड़ी हुई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान जारी किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार और तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया। समाजवादी पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार के समय इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ, ये इमारत कैसे खड़ी हुई, उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, और ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। दोस्तों, इन आरोपों पर सपा का जवाब आया और सपा मीडिया सेल के ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि इस भ्रष्टाचार की इमारत के जिम्मेदार तुम भाजपाई हो, क्योंकि सुपरटेक भाजपा को चंदा भी देता है और भाजपाइयों के यहाँ बैठकर दलाल भाजपाइयों के साथ दलाली भी करता है। बयान में आगे पूछा गया कि कसम खाओ कि तुम लोगों ने सुपरटेक से पैसा नहीं लिया और उसके भ्रष्टाचार में भागीदारी नहीं हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलजी ने किया 1400 करोड़ का घोटाला। विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायक ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा में दावा किया कि नोटबंदी के दौरान खादी ग्रामोद्योग के प्रमुख रहते हुए एलजी वीके सक्सेना ने काले धन को सफेद किया और विधायक ने एलजी को भ्रष्ट कहते हुए उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच और रेड की मांग की। इस दौरान सभी विधायकों ने हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर पहले सदन के अंदर और फिर बाहर प्रदर्शन किया। इस पर विनय सक्सेना चोर है, विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो जैसे नारे भी लिखे हुए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी के खिलाफ महागठबंधन हुआ एकजुट। नेता बोले, बीजेपी तेजस्वी यादव को फंसा रही है और हम सीबीआई, ईडी और आईटी के धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के यहाँ सीबीआई की छापेमारी को लेकर पूरा महागठबंधन परेशान है। इसको लेकर महागठबंधन से सभी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भाजपा सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फंसाना चाह रही है। जेडीयू के कर्पूरी सभागार में महागठबंधन से जेडीयू से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री मदन साहनी, सीपीआई एमएल के डी यादव और कमलेश शर्मा, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर, आरजेडी के सांसद मनोज झा और भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में जंगल राज रिटर्न का दावा करने वाली विपक्ष को नीतीश कुमार ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जेडीयू आरजेडी वाले महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी लगातार कह रही है कि राज्य में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है और इसे लेकर नीतीश सरकार ने भी अब विपक्ष पर पलटवार किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वित्त एवं वाणिज्य कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कल तक तो जो जेडीयू के साथ सरकार में थे
और पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते थे। अचानक सत्ता से बाहर होने पर बिहार में उन्हें जंगल राज दिखाई देने लगा। ये पुलिस की कार्यशैली में फर्क का नहीं बल्कि उनकी मानसिकता में आए बदलाव का परिचय है। बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के गठबंधन के बाद से राज्य में हुई अपराध की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि राज्य में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में कहा कि 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच बिहार में पत्रकारों सहित कई लोगों की हत्या हुई है और एक पुजारी को गला रेतकर मारा गया है। और इस दौरान उन्होंने राज्य में हुई कुछ घटनाओं के साथ ही छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। पाटीदार अनामत आंदोलन के 23 नेता लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के लिए खड़ी कर सकते हैं चुनौती। जी हाँ दोस्तों, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति यानी कि पास के नेता दिनेश बंभानिया ने रविवार को ऐलान किया कि उनके कम से कम 23 नेता गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदारों के 23 नेता चुनाव लड़ेंगे। संख्या बढ़ सकती है और अब चुनाव और दिलचस्प होने वाला है। कुछ दिन पहले बंबानिया ने हार्दिक पटेल को संबोधित एक पत्र में उनसे आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर लौटने और लोगों के मुद्दों के लिए लड़ने का अनुरोध किया था। बंबानिया ने पत्र में कहा था कि यदि कोई समुदाय का नेता किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो व्यक्ति किसी भी मुद्दे को उठाने और लड़ने की शक्ति खो देता है और उसे पार्टी लाइन का पालन करना पड़ता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छिंदवाड़ा में बोले कमलनाथ, सीएम शिवराज के नारे से नहीं चलेगा राज्य, गिरिराज सिंह को दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे और इस दौरान कमलनाथ ने इमली खेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम शिवराज को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश का अन्नदाता पहले से ही परेशान था और उस पर अतिवृष्टि की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिर्फ नारे और घोषणाएं दे रहे हैं जिससे प्रदेश नहीं चल सकता। इसके साथ ही पिछले दिनों छिंदवाड़ा आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर भी कमलनाथ ने जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि छिंदवाड़ा लोकसभा जीतकर देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। गिरिराज सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलनाथ ने कहा कि वो खुद अगली बार जीत कर दिखाएं। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि जल्द तारीख तय कर ली जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि झारखंड से आ रही है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले, सरकार को गिराने में जुटी है बीजेपी, मंसूबे नहीं हो पाएंगे पूरे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में सियासी हलचल के बीच रांची आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि राज्य की जनता द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार को गिराने के प्रयास में भाजपा हर वक्त जुटी है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मिलने खुद रांची के गेस्ट हाउस पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए दोनों नेताओं ने मंथन किया और सूचना के मुताबिक दोनों नेताओं ने भावी कार्य योजना पर बातचीत भी की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा राहुल गांधी होंगे पार्टी के नए अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति ने रविवार को पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके तुरंत बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी ही जल्द कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। रावत ने कहा कि हम सभी पार्टी कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार करने का अनुरोध करें और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी। दोस्तों, वर्ष 2019 में संसदीय चुनावों में पार्टी को लगातार दूसरी हार का सामना करने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी, जिन्होंने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में फिर से पार्टी की बागडोर संभाली थी, उन्होंने भी अगस्त 2020 में नेताओं के एक वर्ग द्वारा खुले विद्रोह के बाद पद छोड़ने की पेशकश की थी, जिसे G23 कहा जाता है, लेकिन CWC ने उनसे ये पद जारी रखने का आग्रह किया था।
हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई थी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना, बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे का बताया बीजेपी को जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को वृंदावन पहुंचे और उन्होंने यहां रंगजी मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन किए। पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार में भी जन्माष्टमी हुई है, तब ऐसे हादसे नहीं हुए। भाजपा सरकार में हादसा हुआ है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करने चाहिए और कॉरिडोर पर कहा कि यहाँ के लोगों की राय से कॉरिडोर बनना चाहिए। सपा प्रमुख ने ब्रज में हो रहे विकास को विनाश बताया और कहा कि हमारी सरकार ने आम आदमी की सुविधा का ध्यान रखते हुए विकास कराए थे, लेकिन भाजपा लोगों को कष्ट देकर विकास कार्य करा रही है। भाजपा सरकार ने असंख्य लोगों को बेरोजगार कर दिया है। पत्रकार वार्ता के बाद अखिलेश यादव ने रंगजी मंदिर के समीप आलू भल्ले का भी